वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जतोई रोड पे जो कि अलीपुर का मेन चौक है और मेन चौक के अंदर आप देख सकते हैं कि इस शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं है। बड़े बड़े नाम यहाँ से इस वक्त एमएनए हैं, इससे पहले भी रहे, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी अगर गिनवाने में आएँ तो इस वक्त जो हालात है काफ़ी मुश्किल है। ये अलीपुर की पुरानी अदालतें हैं, पुरानी कचहरी है जो कि सरकारी लैंड है। बेदर्दी से इस वक्त इसको कचरा कुंडी बना दिया गया है। शहर के अंदर होने की वजह से, कचरा होने की वजह से यहाँ पर इस वक्त ताफुन फैला हुआ है, शदीद बीमारियाँ फैल रही हैं और शदीद किस्म की यहाँ से जो है बहुत सारे मामलात जो है वो सामने आ रहे हैं। एक ये भी बताया जा रहा है मंशात फरोश अफराद का यहाँ पर डेरा बन चुका है। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं। हाँ जी, अलीपुर का क्या हाल है? ऐसे ही रहेगा? गंदगी देख रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है यहाँ, ऐसे ही रहेगा जी। जो ऐसे मेंबर है हमारे यहाँ पे ऐसे रहता है। कोई बुरा हाल है यहाँ पर। गलियों में जिस गली में जाएं उसमें गंद मिलेगा आपको। ठीक है। और जमादार होते नहीं है, बात करो जमादारों को, वो लड़ते हैं। इतना अहम शहर है, इर्द गिर्द इसके दरिया है, बहुत ही खूबसूरत ज़रखेज़ इसकी ज़मीन है। अल्लाह ताला ने तो इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ये उन्होंने कमी छोड़ दी ना। सब अपना घर भरते हैं, हमारे गरीबों को सुनते नहीं है। तो आपके मुंतखब नुमाइंदे आते हैं आपके इलाके में? जी, जब मतलब होता है जब आते हैं वोट लेने। ठीक है। उसके बाद क्यों नहीं आते? उसके बाद नहीं। और गैस का नाम किया, सुई गैस नहीं मिलता हमको। इधर घर है उनका, घर आते नहीं है, मिलते नहीं जाके आप? मिलती है वो, कहाँ घर तो होते नहीं है ना। फिर वडेरे लोग हैं, वो कहते हैं जी हम सोए पड़े हैं, सरदार हैं। हाँ, अभी देर से आएंगे। डर भी लगता है उनके खिलाफ? किनको डर क्या लगता है? जब वो वोट लेने आते हैं, जब डर नहीं लगता उनको। हमको किस चीज़ का? हमारे लिए तो वो बनते हैं, हम तो बढ़ाते हैं उनको। ठीक है जी। हाँ जी भाई, क्या इधर अलीपुर रहते हैं? जी जी, अलीपुर रहते हैं। क्या सूरत हाल है अलीपुर की? अलीपुर की सूरत हाल सही है, बेहतर है। हाँ जी, बेहतर है। ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी वजूहात की बिना पे ये निकासी आपका मसला है, ठीक है ना। इसी बिना पे ये पानी के मसाइल होते हैं। ठीक है। ओवरऑल वैसे सही ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसे डरते हो? क्या चीज़ें मतलब है आप कहते हैं कि यहाँ पे है जो बेहतर है? हर चीज़ बेहतर है। बता देना मुझे। नहीं, अब जो पूछे मैं वही। फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं, उसका मसला है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। जो अंदरून शहर में गैस नहीं गई, मेरी बात, अंदरून शहर में गैस नहीं गई हुई, गैस आएगी वो भी मसला है। हाँ, अभी जाहिर सी बात है, जिसके पास नहीं पहुंचे उसका तो मसला ही है। ठीक है। हॉस्पिटल के हवाले से? हॉस्पिटल का हिसाब भी सही है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल मामला ठीक है हॉस्पिटल के। तो एजुकेशन सही है? एजुकेशन बहुत बेहतरीन है यहाँ की। तो ये मुजफ्फरगढ़ रोड जो है वो ठीक है? ये सर इंशाल्लाह थोड़ा अरसे में बनेगा। मसला है? हाँ, जब नहीं बना तो मसला है। तो आप तो कह रहे थे कोई मसला नहीं है सर, वो बात शहर हुई है, आप मुजफ्फरगढ़ रोड की बात कर रहे हैं ना? शहर की बात कर रहा हूँ। फिल्ट्रेशन शहर में सेवरेज का इशू है। सेवरेज का इशू है शहर में। अच्छा, वो फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से नहीं, उसका भी थोड़ा इशू है, लेकिन इतना खास है क्योंकि 2-3 बनाए थे उन्होंने। अच्छा। जिसमें से एक तो खराब हो गया है, ठीक है ना, एक बिल्कुल सही काम कर रहा है। गंदगी वगैरह उठा लेते हैं? गंदगी वगैरह में जरा परेशानी होती है उन्हें। गंदगी वगैरह हर बात पे आप कह रहे हैं मसला है, वैसे कह रहे हैं ओवरऑल ठीक है। नहीं, देखे ना, मेरी बात सुने ना। मैं तो आपसे शहर की बात कर रहा हूँ ना सर। ये गंदगी का कहा, गंदगी का मसला है। आपने कहा अंदरून शहर में गैस का मसला है, आपने कहा साफ पानी का मसला है, सेवरेज का, इतने मसले हैं भाई। आप कह रहे हैं कोई मसला नहीं है? नहीं, आप फिर कह रहे हैं छोटे मोटे मसले तो सर हर जगह पे ही होते हैं ना। चले, ये मतलब छोटे मोटे मसले, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ मैंने आपको बताया मेन सेवरेज का मसला यहाँ। कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है इसकी। टेंशन क्यों नहीं होती? मकानों के लिए नुकसान है ये, ठीक होना चाहिए। सर कर रहे हैं ना। वो कौन कर रहा है? एसी साहब। अच्छा, एसी कर रहा है? जी जी। मुंतखब नुमाइंदे भी कोशिश कर रहे हैं? तो बिल्कुल उनके सामने ही होता है जो भी इनका काम होता है। वो आते हैं इधर? जी, हमारे पास तो आते हैं जी। मुंतखब नुमाइंदे। ये 2 खंबे खड़े हैं, मेन हमारा चौक है जी। इनकी स्ट्रीट लाइट 3 महीनों से बंद है। ठीक है। और हमारा घर है इधर टीचर कॉलोनी भुट्टा चौक में, इमामबाग है। ये इमामबाग, इसके सामने स्ट्रीट लाइटें बंद है 3 महीनों से। आई शेम बल्दिया को मैं शेम कहता हूँ कि ये हमारे इतने बड़ा शहर है, इतना बड़ा तहसील है, और यहाँ की ये नाकिस कर स्ट्रीट लाइट्स का यही का मसला है या पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट्स? सर काफ़ी जगहों पे नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तहरीक इंसाफ आई हुकूमत, जब उन्होंने कहा था कि
सारे छोटे छोटे शहरों में भी सब मसाइल हल हो जाए। सर तहरीक इंसाफ को भी मैं कहना चाहूँगा, मौजूदा हुक्मरानों को भी कहना चाहूँगा कि मेरे घर के साथ चल के देखे भुट्टे चौक से आगे इतना गंद है, वहाँ इतना गंदा पानी खड़ा है कि वहाँ इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, वहाँ ना कोई सेवरेज। भाई साहब ठहरे हैं, वो कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, सब ठीक। सर मसला क्यों नहीं है? मसले तो बहुत है, बाकी में शहर में मसले बहुत ही मसले है। ठीक है। हाँ जी भाईजान, अलीपुर में क्या सूरत हाल है? हर जगह पर ये नाकिस पानी, गंदगी का माहौल देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है। आप अगर सुबह विज़िट करें शहर में, पूरे शहर के अंदर गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है। गंदे पानी की वजह से नमाजियों को परेशानी होती है, बुज़ुर्ग जो ज़ईफ़ हैं उनके आने जाने का मसला होता है। तो हमारी यही हुकूमत से अपील है कि ये सफाई का मसला जल्द से जल्द हल कराएँ। हाँ जी, अलीपुर बड़ा ही खूबसूरत इलाका, अल्लाह पाक ने कोई कमी नहीं छोड़ी, दरिया दिए, ज़रख़ेज़ ज़मीन दी, लेकिन शहर के अंदर के हालात बड़े ख़राब हैं। ऑफ कोर्स हालात ख़राब हैं, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ कि 2.5 साल जो दौरे हुकूमत है उस पर नहीं डाली जा सकती। ठीक है। पिछले 10 साल जो मुशर्रफ साहब का दौर था, यहाँ पे जो तहसील नाज़िम थे, उस वक्त आपके सामने है कि अरबों नहीं खरबों रुपए आए तहसील लेवल पे। इवन उस वक्त क्या काम हुआ? मुंतखब जो नुमाइंदे हैं अभी MNA आमिर साहब, वो पिछले हुकूमत में भी थे ना? नहीं, वो यहाँ पे नहीं थे, वो MP थे, वो साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो उधर थे वहाँ पे। अभी शहर की कौन सी में? हाँ नहीं एग्जैक्टली वो नहीं थे यहाँ पे वो दूसरे ग्रुप था। लेकिन एनी हाउ मैं ये समझता हूँ कि ये वही बात है जो खान साहब भी कहते हैं कि ये 35 साल 70 साल का गंद है, ये इतनी जल्दी साफ। एक्चुअली अब ये देखें आप कि अलीपुर की आबादी जो है इतनी बड़ी है। अब पहले जो है ये 10,000 की इसकी जो टोटल जो है ना इसकी पॉपुलेशन थी, अब ये 50,000 है विद इन द सिटी। मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। सब गवर्नमेंट ओवरऑल ठीक कर रही है, चल रहा है, नो डाउट वो ठीक हो तो रहा है। लेकिन अब ये है कि जैसे अब हम कह रही है महंगाई अगर ये हो जाता है ना इलेक्शन हमारे लोकल गवर्नमेंट के, तो फिर ये पॉलिसी है। मैं ओवरऑल सूरत हाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अवाम तो कह रही है हुकूमत ने जीना दोबर कर दिया है, गवर्नमेंट आई है तो उसने महंगाई कर दी है। जो चीज़ें इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, इमरान खान साहब भी अभी कह रहे थे कि बल्दियाती इलेक्शन होता है तो हमारे हक़ में नहीं होता क्योंकि हमारी कारकर्दगी ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट तो ये सारी चीज़ें मान भी रही है ना? नहीं देखें, बात ये है, अब आप जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं जो बनी हुई, अब इमरान खान ने उनको आके नहीं करना, वो डिप्टी कमिश्नर्स उनको वो फुली वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए कि ये प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं वो अपना रोल प्ले करें। साल से ही कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन साल से हम सुन रहे हैं, वो नोटिस ले। आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट। ये करप्ट जो गवर्नमेंट लास्ट टाइम रही है ना, उन्होंने हमारा पूरे माइंडसेट को इसका माइंडसेट खराब, आवाम का ये आमी करप्ट है आप कहते हैं? एब्सोल्युटली। हम लोग जो है वो आदि नहीं रहे हैं। जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, इस वक्त कुछ डायरेक्ट फंडिंग हो ही नहीं रही। जिला काउंसिल ख़त्म हो गई, ठीक है ना आपके सामने। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कह रहे हैं कि लास्ट ईयर्स के वो उन्होंने फिगर्स दिए हैं, वो उनके जो लास्ट 17-18 में जो थे वहाँ पे वही फिगर्स उन्होंने आपने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। रिपोर्ट के अंदर 2019 और 20 शीट की बात भी कर लेना फिर। नहीं, मैं ये ट्रांसशीट की बात भी कर लेना, फिर आप मेरे साथ आ जाता हूं। करप्शन के हवाले से आपने कहा कि खत्म हुई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो ये बता रही हैं करप्शन बढ़ी है पहले से। नहीं, ऐसा मैं बता रहा हूँ ना कि हम ये है, इट्स अबाउट द माइंडसेट ऑफ द पीपल। वो उसमें ये हो रहा है कि अभी लोग यूज्ड टू नहीं हुए हैं ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, और उसके बाद यहाँ पे मैं समझता हूँ दुकानदार जो है वो बहुत नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट को पिछली गवर्नमेंट नहीं इस वक्त भी हाँ दुकानदार जो बैठा हुआ है वो जो है नाजायज मुनाफाखोरी। अब वो कोई अकॉर्डिंग टू द लॉ कसूर किसका है भाई? कसूर है प्राइस कंट्रोल कमेटीज का, ये डिप्टी कमिश्नर, उनको संभालना, कमिश्नर्स का, उनको संभालना किसने? उसको संभालना ये यहाँ पे लोकल इसकी पॉलिसीज बन रही है। किसने देखना है, मॉनिटर किसने करना है? पॉलिसीज
पॉलिसीज़ बन रही हैं, ऊपर से बन रही हैं पॉलिसीज़, उनकी एप्लीकेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला मतलब ग्रेजुअली जो है ये हो रहा है इंशाल्लाह ताला, एंड वी होप फॉर द बेस्ट। हाँ जी, क्या सूरत हाल है? बस हमारा जो मोहल्ला है यहाँ पे मोहल्ला खिज़र टाउन है, वहाँ पे गलियों की बहुत गंदी सूरत हाल है यहाँ पे। वहाँ गलियाँ टूटी हुई हैं, गंदा पानी ठहरा हुआ है, गटर उबल रहे हैं, ठीक है जी, आने जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं है। गैस की सूरत हाल ये है कि हर टाइम यहाँ पे लोड शेडिंग होती है, खाना पकाने के लिए लोग तरस ले होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं होता है, मतलब गैस नहीं है, गैस नहीं, तो वफाकी हुकूमत का काम है ना? हाँ जी बिल्कुल, गैस बिल्कुल लोड शेडिंग होती है, बिल्कुल नहीं आती। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल। यहाँ पे गलियों की सूरत अभी चल के देखिए हम मोहल्ला खिज़र टाउन में, गलियाँ टूटी फूटी है, पानी ठहरा हुआ है, गटर के मुंतखब नुमाइंदे किधर है भाई? गायब है, वो इस्लामाबाद जाके बैठ जाते हैं, को कहीं जाके एसी के पास जाते हैं, वो भेजते हैं बंदे, गायब हो जाते हैं, रास्ते में आते ही नहीं है। तो कहीं कोई सुनवाई वाला कोई नहीं सुनता है, दरखास्तें दे देकर हम रुक गए हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, वो आते हैं रास्ते से गायब हो जाते हैं। तो गंदगी उठाने वाले आप कह रहे हैं कि वो भी नहीं आते हैं? सर एक दफ़ा आए, हफ्ता छुट्टी, उसके बाद गायब। कहाँ रहते हैं वो? चले जाते हैं, आते ही नहीं है बिल्कुल, छुट्टी। काम कोई नहीं कर रहा, काम बिल्कुल नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना उनके पास कोई चीज़ें हैं उठाने के लिए, कुछ भी नहीं है। छोटी सी एक रेडी उनको दे देते हैं, ठीक है ना, एक झाड़ू दे देते हैं, एक गली साफ की छोटी सी, और उसके बाद गायब हो गए। तो यहाँ गंदगी ज्यादा है इसलिए कि कोई काम नहीं कर रहा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गंदगी, आप चल के देखें, यहाँ पे चेक करें, बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, कैसा अलीपुर? अच्छा, ठीक है, कैसे मामला चल रहे हैं अलीपुर? बस ठीक ही चल रहे हैं। क्या क्या ठीक होना चाहिए? काफ़ी सहूलत हैं, होनी चाहिए, लेकिन नहीं है इधर। ठीक है, हाँ जी। क्या क्या सहूलत होनी चाहिए? गैस होना चाहिए, साफ़ सुथरी सफाई होनी चाहिए, नहीं है सफाई इधर, सफाई नहीं है। हाँ जी। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त यहाँ पर अलीपुर के अंदर हम मौजूद हैं, और अलीपुर के अंदर यहाँ पर लोग जो हैं वो शिकायतें करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो शहर जो कि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से या कुदरत की तरफ से माला माल है हर चीज़ से, लेकिन मौजूदा जो सेटअप है उसने या फिर इससे पहले आने वाले सेटअप ने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अलीपुर के मसाइल के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जतोई रोड पे जो कि अलीपुर का मेन चौक है, और मेन चौक के अंदर आप देख सकते हैं कि इस शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं हैं। बड़े बड़े नाम यहाँ से इस वक्त MNA हैं, इससे पहले भी रहे, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी अगर गिनवाने में आएँ तो इस वक्त जो हालात हैं काफ़ी मुश्किल है। ये अलीपुर की पुरानी अदालतें हैं, पुरानी कचहरी है जो कि सरकारी लैंड है। बेदर्दी से इस वक्त इसको कचरा कुंडी बना दिया गया है। शहर के अंदर होने की वजह से, कचरा होने की वजह से यहाँ पर इस वक्त ताफुन फैला हुआ है, शदीद बीमारियाँ फैल रही हैं, और शदीद किस्म की यहाँ से जो है बहुत सारे मामलात जो है वो सामने आ रहे हैं। एक ये भी बताया जा रहा है मंशात फरोश अफराद का यहाँ पर डेरा बन चुका है। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं। हाँ जी, अलीपुर का क्या हाल है? ऐसे ही रहेगा? गंदगी देख रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है यहाँ, ऐसे ही रहेगा जी। जो ऐसे मेंबर है हमारे यहाँ पे, ऐसे रहता है। कोई बुरा हाल है यहाँ पर गलियों में, जिस गली में जाएं उसमें गंद मिलेगा आपको। ठीक है, और जमींदार होते नहीं है, बात करो जमींदारों को, वो लड़ते हैं। इतना अहम शहर है, इर्द गिर्द इसके दरिया है, बहुत ही खूबसूरत ज़रखेज़ इसकी ज़मीन है। अल्लाह ताला ने तो इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ये उन्होंने कमी छोड़ दी ना। सब अपना घर भरते हैं, हमारे गरीबों को सुनते नहीं है। तो आपके मुंतखब नुमाइंदे आते हैं आपके इलाके में? जी, जब मतलब होता है जब आते हैं वोट लेने। ठीक है, उसके बाद क्यों नहीं आते? उसके बाद नहीं। अब सुई गैस का नाम किया, सुई गैस नहीं मिलता हमको। इधर घर है उनका, घर आते नहीं है, मिलते नहीं जाके आप? मिलती है, वो कहाँ, घर तो होते नहीं है ना। फिर वडेरे लोग हैं, वो कहते हैं जी हम सोए पड़े हैं, सरदार हैं। हाँ, अभी देर से आएंगे। डर भी लगता है उनके खिलाफ? किनको डर क्या लगता है? जब वो वोट लेने आते हैं, जब डर नहीं लगता उनको। हमको किस चीज़ का? हमारे लिए तो वो बनते हैं, हम तो बढ़ाते हैं उनको। ठीक है जी। हाँ जी भाई, क्या इधर अलीपुर रहते हैं? जी जी, अलीपुर रहते हैं। क्या सूरत हाल है अलीपुर की? अलीपुर की सूरत हाल सही है,
बेहतर है। हाँ जी बेहतर है। ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी वजूहात की बिना पे ये निकासी आपका मसला है, ठीक है ना, इसी बिना पे ये पानी के मसाइल होते हैं। ठीक है। ओवरऑल वैसे सही ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ऐसे डरते हो? क्या चीज़ें मतलब है आप कहते हैं कि यहाँ पे हैं जो बेहतर है? हर चीज़ बेहतर है। बता देना मुझे। नहीं अब जो पूछे मैं वही फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं उसका मसला है। अच्छा हाँ जी ठीक है। जो अंदरून शहर में गैस नहीं सुने ना गई, मेरी बात सुने। अंदरून शहर में गैस नहीं गई हुई, गैस आएगी वो भी मसला है। हाँ भी जाहिर सी बात है, जिसके पानी नहीं पहुंचे उसका तो मसला ही है। ठीक है। हॉस्पिटल के हवाले से हॉस्पिटल का हिसाब भी सही है। ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल मामला ठीक है हॉस्पिटल के। तो एजुकेशन सही है? एजुकेशन बहुत बेहतरीन है यहाँ की। तो ये मुजफ्फरगढ़ रोड जो है वो ठीक है? ये सर इंशाल्लाह थोड़ा अर्से में बनेगा। मसला है जाहिर जब नहीं बना तो मसला है। तो आप तो कह रहे थे कोई मसला नहीं है सर, वो बात शहर हुई है, आप मुजफ्फरगढ़ रोड की बात कर रहे हैं ना। शहर की बात कर रहा हूँ। फिल्ट्रेशन शहर में सिर्फ सेवरेज का इशू है। सेवरेज का इशू है शहर में। अच्छा। वो फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से नहीं, उसका भी थोड़ा इशू है, लेकिन इतना खास है क्योंकि 2-3 बनाए थे उन्होंने, जिसमें से एक तो खराब हो गया है, ठीक है ना, एक बिल्कुल सही काम कर रहा है। गंदगी वगैरह उठा लेते हैं? गंदगी वगैरह में जरा परेशानी होती है उन्हें। गंदगी वगैरह हर बात पे आप कह रहे हैं मसला है, वैसे कह रहे हैं ओवरऑल ठीक है। नहीं देखे ना मेरी बात सुने ना। मैं तो आपसे शहर की बात कर रहा हूँ ना सर। ये गंदगी का कहा, गंदगी का मसला है। आपने कहा अंदरून शहर में गैस का मसला है, आपने कहा साफ पानी का मसला है, सेवरेज का, इतने मसले हैं भाई। आप कह रहे हैं कोई मसला नहीं है। नहीं आप फिर कह रहे हैं छोटे मोटे मसले तो सर हर जगह पे ही होते हैं ना। चले ये मतलब छोटे मोटे मसले, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ मैंने आपको बताया मेन सेवरेज का मसला यहाँ कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है इसकी। टेंशन क्यों नहीं होती? मकानों के लिए नुकसान है ये। ठीक होना चाहिए। सर कर रहे हैं ना। वो कौन कर रहा है? एसी साहब। अच्छा एसी कर रहा है। जी जी। मुंतखब नुमाइंदे भी कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल उनके सामने ही होता है जो भी इनका काम होता है। वो आते हैं इधर? जी हमारे पास तो आते हैं जी। मुंतखब नुमाइंदे। ये 2 खंबे खड़े हैं, मेन हमारा चौक है जी। इनकी स्ट्रीट लाइट 3 महीनों से बंद है। ठीक है। और हमारा घर है इधर टीचर कॉलोनी भुट्टा चौक में। इमाम बारग है। ये इमाम बारग इसके सामने स्ट्रीट लाइटें बंद है 3 महीनों से। आई शेम बल्दिया को मैं शेम कहता हूँ कि ये हमारे इतने बड़ा शहर है, इतना बड़ा तहसील है, और यहाँ की ये नाकिस कर स्ट्रीट लाइट्स का यही का मसला है या पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट्स? सर काफ़ी जगहों पे नहीं है। हाँ बिल्कुल। तहरीक इंसाफ आई हुकूमत जब उन्होंने कहा था कि सारे छोटे छोटे शहरों में भी सब मसाइल हल हो जाए। सर तहरीक इंसाफ को भी मैं कहना चाहूँगा, मौजूदा हुक्मरानों को भी कहना चाहूँगा कि मेरे घर के साथ चल के देखे भुट्टे चौक से आगे इतना गंद है, वहाँ इतना गंदा पानी खड़ा है कि वहाँ इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, वहाँ ना कोई सेवरेज। भाई साहब ठहरे हैं, वो कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, सब ठीक। सर मसला क्यों नहीं है? मसले तो बहुत है बाकी में शहर में मसले बहुत ही मसले है। ठीक है। हाँ जी भाईजान, अलीपुर में क्या सूरत हाल है? हर जगह पर ये नाकिस पानी, गंदगी का माहौल देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है। आप अगर सुबह विज़िट करें शहर में, पूरे शहर के अंदर गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है। गंदे पानी की वजह से नमाजियों को परेशानी होती है, बुज़ुर्ग जो ज़ईफ़ हैं उनके आने जाने का मसला होता है। तो हमारी यही हुकूमत से अपील है कि ये सफाई का मसला जल्द से जल्द हल कराएँ। हाँ जी, अलीपुर बड़ा ही खूबसूरत इलाका, अल्लाह पाक ने कोई कमी नहीं छोड़ी, दरिया दिए, ज़रख़ेज़ ज़मीन दी, लेकिन शहर के अंदर के हालात बड़े ख़राब हैं। ऑफ कोर्स हालात ख़राब हैं, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ कि 2.5 साल जो दौरे हुकूमत है उस पर नहीं डाली जा सकती। ठीक है। पिछले 10 साल जो मुशर्रफ साहब का दौर था, यहाँ पे जो तहसील नाज़िम थे, उस वक्त आपके सामने है कि अरबों नहीं खरबों रुपए आए तहसील लेवल पे। इवन उस वक्त क्या काम हुआ? मुंतखब जो नुमाइंदे हैं अभी MNA आमिर साहब, वो पिछले हुकूमत में भी थे ना? नहीं, वो यहाँ पे नहीं थे, वो MP थे, वो साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो उधर थे वहाँ पे। अभी शहर की कौन सी में? हाँ नहीं एग्जैक्टली वो नहीं थे यहाँ पे वो दूसरे ग्रुप था। लेकिन एनी हाउ मैं ये समझता हूँ कि ये वही बात है जो खान साहब भी कहते हैं कि ये 35 साल 70 साल का गंद है, ये इतनी जल्दी साफ। एक्चुअली अब ये देखें आप कि अलीपुर की आबादी जो है
इतनी बड़ी है। अब पहले जो है ये 10,000 की इसकी जो टोटल जो है ना इसकी पॉपुलेशन थी, अब ये 50,000 है विद इन द सिटी। मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। सब गवर्नमेंट ओवरऑल ठीक कर रही है, चल रहा है, नो डाउट वो ठीक हो तो रहा है, लेकिन अब ये है कि जैसे अब हम कह रही है महंगाई अगर ये हो जाता है ना इलेक्शन हमारे लोकल गवर्नमेंट के, तो फिर ये पॉलिसी है। मैं ओवरऑल सूरत हाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अवाम तो कह रही है हुकूमत ने जीना दोबर कर दिया है, गवर्नमेंट आई है तो उसने महंगाई कर दी है, जो चीज़ें इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है। इमरान खान साहब भी अभी कह रहे थे कि बल्दियाती इलेक्शन होता है तो हमारे हक में नहीं होता क्योंकि हमारी कारकर्दगी ठीक नहीं है, तो गवर्नमेंट तो ये सारी चीज़ें मान भी रही है ना। नहीं देखें, बात ये है, अब आप जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं जो बनी हुई, अब इमरान खान ने उनको आके नहीं करना, वो डिप्टी कमिश्नर्स उनको वो फुली वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए कि ये प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं वो अपना रोल प्ले करें। साल से ही कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन साल से हम सुन रहे हैं, वो नोटिस ले रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट। ये करप्ट जो गवर्नमेंट लास्ट टाइम रही है ना, उन्होंने हमारा पूरे माइंडसेट को इसका माइंडसेट खराब, अवाम का ये आम ही करप्ट है, आप कहते हैं? एब्सोल्युटली। हम लोग जो है वो आते ही नहीं रहे हैं। जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, इस वक्त कुछ डायरेक्ट फंडिंग हो ही नहीं रही। जिला काउंसिल ख़त्म हो गई, ठीक है ना, आपके सामने। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कह रहे हैं कि लास्ट ईयर्स के वो उन्होंने फिगर्स दिए हैं, वो उनके जो लास्ट 17-18 में जो थे वहाँ पे वही फिगर्स उन्होंने आपने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। रिपोर्ट के अंदर 2019 और 20 शीट की बात भी कर लेना फिर। नहीं, मैं ये ट्रांसशीट की बात भी कर लें, फिर आप मेरे साथ आ जाता हूं। करप्शन के हवाले से आपने कहा कि खत्म हुई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो ये बता रही हैं करप्शन बढ़ी है पहले से। नहीं, ऐसा मैं बता रहा हूँ ना कि हम ये है, इट्स अबाउट द माइंडसेट ऑफ द पीपल। वो उसमें ये हो रहा है कि अभी लोग यूज्ड टू नहीं हुए हैं ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, और उसके बाद यहाँ पे मैं समझता हूँ दुकानदार जो है वो बहुत नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट को पिछली गवर्नमेंट नहीं इस वक्त भी, हाँ, दुकानदार जो बैठा हुआ है वो जो है नाजायज मुनाफाखोरी। अब वो कोई अकॉर्डिंग टू द लॉ कसूर किसका है भाई? कसूर है प्राइस कंट्रोल कमेटीज का, ये डिप्टी कमिश्नर, उनको संभालना, असिस्टेंट कमिश्नर्स का, उनको संभालना किसने? उसको संभालना ये यहाँ पे लोकल, इसकी पॉलिसीज बन रही हैं, किसने देखना है, मॉनिटर किसने करना है? पॉलिसीज बन रही हैं, ऊपर से बन रही हैं पॉलिसीज। उनकी एप्लीकेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला मतलब ग्रेजुअली जो है ये हो रहा है इंशाल्लाह ताला, एंड वी होप फॉर द बेस्ट। हाँ जी, क्या सूरत हाल है? बस हमारा जो मोहल्ला है यहाँ पे महल्ला खिज़र टाउन है, वहाँ पे गलियों की बहुत गंदी सूरत हाल है यहाँ पे। वहाँ गलियाँ टूटी हुई हैं, गंदा पानी ठहरा हुआ है, गटर उबल रहे हैं, ठीक है जी, आने जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं है। गैस की सूरत हाल ये है कि हर टाइम यहाँ पे लोड शेडिंग होती है, खाना पकाने के लिए लोग तरस ले होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं होता है, मतलब गैस नहीं है, गैस नहीं, तो वफाकी हुकूमत का काम है ना। हाँ जी, बिल्कुल गैस बिल्कुल लोड शेडिंग होती है, बिल्कुल नहीं आती। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल। यहाँ पे गलियों की सूरत अभी चल के देखिए आप महल्ला खिज़र टाउन में, गलियाँ टूटी फूटी है, पानी ठहरा हुआ है, गटर के मुंतखब नुमाइंदे किधर है भाई? गायब है, वो इस्लामाबाद जाके बैठ जाते हैं। को कहीं जाके AC के पास जाते हैं, वो भेजते हैं बंदे, गायब हो जाते हैं, रास्ते में आते ही नहीं है। तो कहीं कोई सुनवाई वाला कोई नहीं सुनता है, दरखास्तें दे देकर हम रुक गए हैं, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, वो आते हैं रास्ते से गायब हो जाते हैं। तो गंदगी उठाने वाले आप कह रहे हैं कि वो भी नहीं आते हैं? सर, एक दफ़ा आए, हफ्ता छुट्टी, उसके बाद गायब। कहाँ रहते हैं वो? चले जाते हैं, आते ही नहीं है, बिल्कुल छुट्टी। काम कोई नहीं कर रहा, काम बिल्कुल नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, उनके पास कोई चीज़ें हैं उठाने के लिए, कुछ भी नहीं है। छोटी सी एक रेडी उनको दे देते हैं, ठीक है ना, एक झाड़ू दे देते हैं, एक गली साफ की छोटी सी, और उसके बाद गायब हो गए। तो यहाँ गंदगी ज्यादा है इसलिए कि कोई काम नहीं कर रहा? बिल्कुल, बहुत ज्यादा गंदगी, आप चल के देखें, यहाँ पे चेक करें, बहुत ज्यादा गंदगी यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, कैसा अलीपुर? अच्छा है, ठीक है, कैसे मामला चल रहे हैं अलीपुर? बस ठीक ही चल रहे हैं। क्या क्या ठीक होना चाहिए? काफ़ी सहूलत हैं, होनी चाहिए, लेकिन नहीं है इधर। ठीक है, हाँ जी। क्या क्या सहूलत होनी चाहिए?
गैस होना चाहिए, साफ सुथरी सफाई होनी चाहिए, नहीं है सफाई इधर, सफाई नहीं है। हाँ जी ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त यहाँ पर अलीपुर के अंदर हम मौजूद हैं और अलीपुर के अंदर यहाँ पर लोग जो हैं वो शिकायतें करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो शहर जो कि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से या कुदरत की तरफ से माला माल है हर चीज़ से, लेकिन मौजूदा जो सेटअप है उसने या फिर इससे पहले आने वाले सेटअप ने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अलीपुर के मसाइल के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर की टीचर्स कॉलोनी में और यहाँ पर भी हाल पूरे शहर की तरह का ही है और कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है। असल में सबसे अहम इशू अलीपुर का इस वक्त सेवरेज का है। सेवरेज ख़राब होने की वजह से इस वक्त गली महलों की सूरत हाल रात के टाइम इस कदर बुरी है कि इसको दिखाया जा सकता है, जबकि दूसरी जानिब गंदगी उठाने वाला कोई नहीं है और यही गंदगी बाद में इन्हीं गटरों में गिरती है, जिसके बाद यहाँ पर सेवरेज के मसाइल पैदा होते हैं। बात जहाँ से शुरू हुई थी बल्दिया के, इस वक्त 75 से ज़ायद खाकरूब हैं जो कि घरों में बैठे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं और उसके बाद अवाम का कोई हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना तो यहाँ की इंतज़ामिया शायद इसके ऊपर नोटिस ले रही है और ना ही मुंतखब नुमाइंदों को इस चीज़ का कोई भी फ़िक्र है। यहाँ पर जो लोग हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। गली के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इंतहाई स्मेल है, इंतहाई मुश्किल हालात हैं, घरों के अंदर तक पानी है और बच्चे ख़वातीन भी इस सारी सूरत हाल में सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, कब से यहाँ पे मुकीन है और ये ऐसी सूरत हाल रहती है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना पानी होता है। ये सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर के पास गए हैं, उसे जाके ये सूरत हाल बताई है कि भाई पानी है, बच्चे गुजरते हैं, नमाज पढ़नी होती है, मस्जिद में जो जाएगा उसके तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर की कान के ऊपर जूं नहीं रोंगती, वो तो कोई बात ही नहीं सुनता। वो कहते हैं ठीक है जी अमला आ रहा है। अब अगर अमले के पास जाएं तो वो कहते हैं जी हमें तो पैसे नहीं दिए, हम तो पानी नहीं निकाल सकते। डिस्पोजल का यहाँ पे जो बहुत बड़ा मसला है, पिछले 2 महीने से जो है हर गली हर घर में पानी घुस रहा है। एक मस्जिद शहीद करनी पड़ी कि पानी चला गया। रोही ने आपकी हम ये इस पे बड़ा वो करते कि रोही ने उसकी खबर उठाई थी और उसका काम दोबारा से शुरू हुआ था। इतना पानी हो जाता है कि घरों में दाखिल होना भी जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और MPMNS की अगर बात करें तो माशाल्लाह वो यहाँ से मुंतखब तो हो चुके हैं, पर शहर को वो फंड नहीं दे रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे। बिजली की तारें आप यहाँ दे सकते हैं कि तारे दिखाएं। मैं वही देख रहा था कि बेहंगम तारे शहरी हदूद के अंदर इस वक्त। मैपको को मैं फिर एक बार कहूँगा, मुझे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मैपको के, वो अक्सर फ़ोन करते हैं कि आप हमसे नाला ही रहते हैं, लेकिन आपका जो कारनामा है वो हर जगह मुझे नज़र आता है। तो यहाँ पर भी अलीपुर में भी मैपको का ये जो कारनामा है, जो कि तनसीबात की मद में आप 15-15, 20-20 अरब रुपया हर साल लेते हैं, ये तनसीबात हैं जो कि मैपको की हैं। और मैपको के हवाले से मैं शर्म आनी चाहिए। ये घर हैं, घरों के अंदर ये तारे जा रही हैं, यहाँ पर स्पार्किंग हो सकती है, यहाँ पर आग लग सकती है और यहाँ पर बड़ा कोई जानी नुकसान हो सकता है। लेकिन बिल के अंदर आपने टैक्स लगाना है और टैक्स जो है आवाम से ज़बरदस्ती का लेना है, लेकिन उसके बदले में करना कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब बारिश आती है, यकीन माने हमारे बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल सकते, गली में कैसे निकले? बारिश आएगी तो ये पानी यहाँ पे इतना खड़ा हो जाएगा, यूँ समझें कि तालाब बन जाता है यहाँ पे ना पानी का। हमने कई दफ़ा गए हैं, हमने इनकी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी, गाड़ियाँ गुम हो गई, TMA की गाड़ियाँ गुम हो गई, चोरी हो गई। TMA की गाड़ियाँ गुम हो गई, यही तो हैरानी की बात, चोरी हो गई हैं। अब असिस्टेंट कमिश्नर पहले जो यहाँ पे से गजनफर साहब थे, उन्होंने बाकायदा दरखास्त लिखवा के, गंगा ही उल्टी बह रही है यहाँ तो गंगा ही बहुत ज़्यादा उल्टी बह रही है। अल्लाह इनका मुहाफिज हो। तब्दीली आई है और ऐसी तब्दीली आई है कि और ज़्यादा ही। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं मैं सब ठीक कर लूँगा। नहीं, इमरान खान साहब क्या ठीक कर लेंगे? इमरान खान साहब से तो महंगाई नहीं ठीक हो रही, आटा जो है वो नहीं मिल रहा भाई खाने को। कुछ नोटिस ले लिया मैंने। हाँ
हाँ, नोटिस तो वो हर चीज़ का लेते हैं, वो तो टिकटॉक का भी नोटिस लेते हैं, हरीम शाह का भी नोटिस लेते हैं, वो जस्ट सिर्फ जो है पब्लिसिटी है भाई, यहाँ कुछ नहीं होना। 5 साल में ठीक कर लेंगे सर, 5 साल में ये क्या ठीक करेंगे? 5 साल बाद ये चला जाएगा, फिर कहेगा मैं तो वैसे ही आया। टीचर्स कॉलोनी का क्या होगा अब? टीचर कॉलोनी का देखें, यही हो सकता है कि ये प्रॉपर तौर पे जो है ना, टीचर कॉलोनी, राजपूत कॉलोनी, गुज्जर चौक, यहाँ पे प्रॉपर तौर पे वर्कर्स जो हैं वो डेली आए, डेली वेजेस पे यहाँ काम करें, ये एक दिन पानी नजर नहीं आएगा। इसके बाद क्या सुनवाई होगी जब बल्दिया की अपनी मशीनरी चोरी हो गई है, उनके साथ ये हाथ हो गया, वो क्या करेंगे फिर? सर यही बात है कि हमारी यही अपील है कि खुदारा वज़ीर आज़म अगर नोटिस ले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नोटिस ले, वज़ीर आला पंजाब नोटिस ले, यहाँ मशीनरी दे, यहाँ पे जो हैं जो बंदे हैं उनको प्रॉपर तौर पे उनकी नौकरी चेक की जाए कि वो डेली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, फिर यहाँ पे जो है सफाई होगी, यहाँ की गलियाँ बनेगी, हर चीज़ होगी। पर जब तक अगर ऐसे ही रहा तो यहाँ तो भाई बाहर भी नहीं निकल सकते, घर में मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल नहीं। ठीक है जी, यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कैसे रहते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे गुजरते हैं? बच्चे हैं, खवातीन हैं, ऐसे ही गुजर के जाते हैं जी, पानी के अंदर से मुश्किल से। ठीक है। हाँ तो नमाज पढ़ने जाना तो हाँ जी, नमाज पढ़ने भी ऐसे जाएंगे, अब जाहिर है पानी से गुजर के तो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहा नहीं आपने कि ठीक करें? कहाँ है? टैक्स देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल टैक्स देते तो हैं। उसके बदले में क्या हो रहा है? कुछ नहीं है, देखो ये सारा कुछ यही हो रहा है जी, जो टैक्स दिया हमने। ठीक है। वोट किसको दिया था? वोट तो हमने दिया था नवाज शरीफ को। अच्छा। हाँ जी। हाँ, इनको वोट नहीं दिया था हमने। अब मैं स्पीचलेस हो गया। चले ठीक है, वो तो कह रहे वो चोर है जी, बड़ी चोरी करके भाग गए नवाज शरीफ। बस वो जब भाग गए तो सभी भाग जाएंगे, इन्होंने भी भाग जाना है। चले अब मौजूदा हुकूमत ने क्या किया? मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है? देख लो, ये सारा ये महंगाई कर रखी है उन्होंने, और यहाँ ना कोई काम हो रहा है, जो जिस पे भी हाथ पाते हैं वही खत्म, वही काम खराब होया पड़ा है। ठीक है। हाँ जी। तो ये कुछ फराइज आपके भी तो है ना, आप कूड़ा करकट बाहर फेंकते हैं? हाँ, कूड़ा करकट आपको डस्टबिन में घरों में दिखा देते हैं, घरों में रखे हुए हैं। जब यहाँ सफाई वाला नहीं आएगा तो जाहिर है घेरेंगे ना उसको। आता ही नहीं है कोई भी सफाई वाला ही नहीं आता। बल्दिया के 85 मुलाजिमीन है, 70-80 मुलाजिमीन है, कोई भी नहीं आता। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। यहीं के रहायशी हैं जी। ये अलीपुर है, क्या है? स्मेल आ रही है, इतनी गंदगी है, कैसे रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? ये सर सारी असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर की नाअहली है, मनपसंद लोगों को सफाई का इंचार्ज बनाया। क्या नाम क्या है आपके? जी, मैं असिस्टेंट कमिश्नर का मुबीन एहसन है मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है जी जी। तो आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के जी रिहायशी हैं? मेरा गली के अंदर ही घर है मेरा। ठीक है। यहाँ से ही गुजर के जाना होता है। ठीक है। कई दफ़ा दरखास्तें दे चुके हैं एसी साहब को, लेकिन वो रद्दी की टोकरी में ही जाती हैं। अच्छा। हाँ जी। कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसके बदले में ये है ना कि आप मुंतखब नुमाइंदों के पास चले जाएं कि भाई मेरी इंतज़ामिया या अफसरान मेरी सुन नहीं रहे, तो यही तरीका होता है ना। वो तो कहते हैं जी इमरान खान कुछ दे ही नहीं रहा, फिर हम क्या करें? नहीं, कम से कम एसी या डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को तो जाके पूछ सकते हैं। असल में तो नाअहली जो है, जो हमारी यहाँ की इंतजामिया है ना असिस्टेंट कमिश्नर की, उसके ऊपर जाती है। MPM ने क्या करेगा? वो उन्होंने जाना है असम्बली में, जाना है, यहाँ तो नहीं रहना उन्होंने, इंतजामिया का काम है। अब जो मतलब यहाँ पे डेली वेजेस पे हैं या जो मतलब के सफाई के वर्कर हैं, जब वो डेली ही सफाई करने नहीं आते, एक हफ्ते में 2 बार, ठीक है ना जी, एक हफ्ते में 2 बार या 1 बार आते हैं सफाई करने, तो क्या सफाई खाक होगी? पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है, एक्सीडेंट भी होते हैं। मैं आपको तस्वीर भी दिखा सकता हूँ, सारे उसके पानी में कपड़े भरे हुए हैं। चलें जी, मैं प्रोग्राम को भी क्लोजिंग की तरफ लेके जाता हूँ। तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं यहाँ पर अलीपुर के, इमरान सईदी साहब। इमरान साहब इधर आ जाएंगे। ये क्या इतनी खबरें चला के भी कोई कान पे जूं तक नहीं रेंगती? इतना कुछ आप बता रहे होते हैं, आपकी खबरों पे नोटिस भी हो रहा होता है, लेकिन ये तो हाल ही बहुत बुरा है आपके शहर का। मौसम साहब, मैं आपको बताऊं कि अलीपुर जो है ना मसाइलिस्तान बन चुका है, मसाइल का गढ़ है। मसाइल इतने हैं कि इनकी रोज़ाना हम 20 बार भी रिपोर्टिंग करें ना, मसाइल कम नहीं होंगे। ठीक है। तो यहाँ की इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो लम्हा फ़िक्रिया है कि भाई जो म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस है, वहाँ से 50 लाख के 2 बिल्डोज़र और 30 लाख के बाउज़र, 10 लाख के वाटर टैंक और उसके अलावा UPS बैटरियाँ मुशर्रफ दौर में
ये वहाँ से गायब हो चुकी हैं। ये वाकई सीरियस बात है, एक शहरी भी इसके बारे में बता जी ये बिल्कुल इस पर इंक्वायरी स्टैंड हुई है। इस हवाले से रोही ने इस मामले को उठाया था। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर ने मुबीन एहसन जो हैं यहाँ के, उन्होंने नोटिस लिया, इंक्वायरी स्टैंड की, लेकिन अभी तक ताहाल उसका कोई भी फाइंडिंग रिपोर्ट नहीं आई। इसके अलावा यहाँ जो है ज़ेर ज़मीन जो पानी तो हजम भी हो गए होंगे वो बुलडोजर। ये वो मेरे जो सोर्सेज हैं वो राजनपुर रेंट पे चलाए जा रहे हैं बाकायदा। अच्छा अभी भी है वो सरकारी मशीनरी जो मुशर्रफ दौर में ली थी। इसके अलावा यहाँ 3 करोड़ और 85 लाख रुपए से जो है ना अवाम को साफ पानी का मंसूबा दिया गया। ठीक है। ये देख लें कि भी उसमें से एक घूंट साफ पानी की अलीपुर की आवाम को जो है वो पीने को नहीं मिली। यहाँ की 80% जो आबादी है वो हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे के अमराज में मुब्तला है। यहाँ का जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो पीने के तो बिल्कुल काबिल नहीं है। सीवरेज के मसाइल जो है आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर निकासी आपका जो निज़ाम है इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और मुंतखब नुमाइंदों की अगर बात की जाए तो यहाँ शेर याद आ गया, जब रस्म चारा गरूँ की महफिल की लगा के ज़ख्म नमक से मसाज करते हैं। तो यहाँ तो ये है कि भी यहाँ पर सिर्फ सहारे वादे किए जाते हैं, लेकिन उनके वादे कभी भी वफा यहाँ पे जो बड़ी सीट है वफाक की सीट है वो किसके पास है? ये MNA जो हमारी तब्दीली सरकार है ये इन्हीं के पास। कौन साहब हैं, क्या नाम है? यहाँ सरदार आमिर तलाल खान गुपांग है। ठीक है। और छोटी सीटों पे कौन है? वो भी दोनों ही MPA जो है पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं पंजाब काबीना के। अच्छा। और सुल्तान रजा मतलब सुल्तान रजा बुखारी सर यहाँ टोटल जो सारे के सारे हल्के में जो सीटें हैं, एक MNA और 2 MPA, दोनों ही अपना जो हुकूमत वक्त के जो वो हैं हुकूमती सीटों पे या हुकूमती जो है वो पार्टी से मुंतखब होकर जाने वाले तो बहुत सारे काम करवा सकते हैं ना। देखिए सर मैं आपको बताऊं कि अवाम ने जो है ना उम्मीदें बहुत सारी वाबस्ता की थी। ठीक है। और हम अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां निभाते हुए हम आए रोज़ जो है यहाँ पर अलीपुर के मसाइल दिखाते हैं, अलीपुर में सहूलियात का जो फुकदान है वो दिखाते हैं। इस हवाले से हमें जो है ना थ्रेट भी मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पर रिपोर्ट यहाँ सरदारी निज़ाम है, यहाँ पर रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिसके हक़ में हम खबर लगाते हैं और जिसके जो हक़ाइक़ दिखाते हैं वो भी जो है ना हमारा दुश्मन बन के खड़ा हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है अपने सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। अपने रोही के फोरम से जो है ना हम जो हक़ाइक़ हैं वो हुकाम बाला तक जो है दिखाएंगे उनको, और इंशाल्लाह जो भी मसाइल हैं वो अपना जो है उनसे पर्दा उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। रोही है अवाम की आवाज़, रोही अवाम की आवाज़। ठीक है जी, हम ऐसे ही अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और निभाते रहेंगे। ये था जी आज का प्रोग्राम। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने, मुंतखब नुमाइंदे यहाँ के अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग भी हमने देखे इक़्तिदार में आए, आज उनके पास इक़्तिदार नहीं है और वो पुरानी यादों में इस वक्त भी पछता रहे हैं कि काश कि वो अच्छे काम करते तो आज उनके साथ ये ना होता। तो आप भी अगर अल्लाह ने मौका दिया है, अवाम ने आपको मौका दिया है, तो अवाम की खिदमत करें, अवाम के काम आएँ और अवाम के साथ किए हुए वादे निभाएँ। ये था जी आज का प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मौसम के इजाज़त नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।